नमस्कार साथियों। एक बहुत पुरानी रूसी कथा है कि एक बड़े से टोकरे में जिसमें बहुत सारे मुर्गे रखे हुए थे, वे आपस में लड़ रहे थे। नीचे वाले मुर्गे खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले को गिराकर ऊपर आने के लिए फड़फड़ा रहे थे। भूख और प्यास के मारे सभी व्याकुल हो रहे थे। इतने में कसाई छुरी लेकर आता है। एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरे से बाहर खींचकर वापस काटकर टोकरे में ही फेंकते जाता है। कटे हुए मुर्गों के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती थी और भीतर के अन्य जिंदा मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। इनकी जिंदा चोंचों की छीना झपटी के मारे कटे मुर्गों के सिर गेंद की तरह उछलते और लुढ़कते थे। कसाई लगातार टोकरे के मुर्गे काटते जा रहा था। धीरे धीरे टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच से एक आध की बांग भी सुनाई पड़ती थी। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्गों से भर जाता है। फिर चारों ओर खामोशी हो गई। कोई झगड़ा या शोरगुल नहीं रहा। सभी ओर शांति ही शांति। इस रूसी कथा का नाम है जीवन। जीवन मुर्गों का ही नहीं, बल्कि हम सब का जीवन भी कुछ इसी तरह का है। हम सब यहाँ मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ प्रतिपल किसी न किसी की गर्दन कट रही है। लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है, वे एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए या तो लड़ रहे हैं या लड़ाए जा रहे हैं। मुर्गे तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सिर्फ भूख प्यास और खुली श्वास के नाम पर लड़े मरे जा रहे थे। पर हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं और इसलिए जब तक मर नहीं जाते तब तक कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं तो कभी जात के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर लड़ते हैं तो कभी जोरू के नाम पर, कभी गरीब के नाम पर लड़ते हैं तो कभी अमीर के नाम पर, कभी कंगाल के नाम पर लड़ते हैं तो कभी बंगाल के नाम पर। हमारी लड़ाई की कोई सीमा नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम फसाद नहीं कर रहे हैं और फिर शान से कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। आश्चर्य की बात यह भी है कि हम रात दिन इस आशा में लड़े जा रहे हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह हो नहीं सकता क्योंकि मौत निश्चित है। मृत्यु आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। लाइन में खड़े हैं हम तभी से, जब से यह जीवन मिला है। प्रतिपल ये लाइन छोटी होती जा रही है और मौत करीब से करीब आ रही है। मौत के हाथ में तलवार है जो हमारे गर्दन के ऊपर लटक रही है और किसी क्षण हमारे गर्दन पर भी गिर सकती है। लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। और बटोर लूं और इकट्ठा कर लूं और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए, पर अंत में मौत सब कुछ छीन लेती है
और जिन्हें भी इस महासत्य या मृत्यु का आभास हो जाता है, उनके जीवन में एक क्रांति घटित होती है, जिससे पाखंड का नाश होता है। और तब फिर उसके हर एक कर्म में पूजा, प्रार्थना, प्रेम या उपासना का पदार्पण होता है। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद में कि आप सबका जीवन स्वस्थ, मस्त एवं मंगलमय होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।